ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो तुलसी शालिग्राम जी भगवान की। हरे कृष्णा प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज जोगनी एकादशी व्रत है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने एवं कथा को सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। संभव भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस जोगनी एकादशी का व्रत करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और इस व्रत कथा को सुनने वाले को भी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज मैं आपको सुना रही हूँ जोगनी एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है, सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पांडव पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जोगनी एकादशी है और इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम्हें मैं प्राणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कवेर नामक का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम आसक्त होने के कारण पुष्प को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कवेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अंततः ही क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। तब राजा ने कहा, तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध भी रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अंतत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अंत्य कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली,
तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जोगनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करे तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार जोगनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस जोगनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, इस एकादशी व्रत को संपूर्ण करने के लिए आइए अब सुनते हैं धन, यश, वैभव और सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली जोगनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा। यह एकादशी व्रत का प्रभाव ही था कि पुराने समय में एक निर्दयी कुष्ठ रोगी बेहलिया ने गंगा जी में एकादशी के दिन स्नान करके तुलसी वृक्ष की पूजा की थी। इसके बाद बेहलिया ने इस तिथि को तुलसी के पौधे का पूजन कर व्रत कथा का श्रवण किया था और वह रोग मुक्त तथा पाप मुक्त हो गया था। इसी संदर्भ में यह कथा है। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नामक एक पापनी पुत्री थी। उसका विवाह सत्यशील नामक एक बड़े विद्वान ब्राह्मण के साथ किया गया, परंतु वह रूप यौवन युक्ता स्त्री कभी भी पति को प्रिय ना हुई। वह अपने पति से प्रेम ना करती, वह उससे सदा द्वेष करती थी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधियां लेने हेतु एक जोगनी के मंदिर में जाकर जोगनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारी स्त्री बहुत ही शीघ्र उस कुटिया में जा पहुंची, जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी। वह जोगनी के आने की बात में रुद्राक्ष की माला जप रही थी। इस प्रकार उसकी प्रार्थना करने पर जोगनी ने प्रसन्न होकर उसे पति को वश में करने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ित अपनी अंगूठी जोगनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर जोगनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जाना। उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को किसी भी चीज में मिलाकर खिला देना। ऐसा करने से तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा तथा तेरे दुष्ट चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा तथा उसके गोहवा स्थान में गाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट स्त्री अपनी इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति गांव की पीड़ा से व्याकुल होकर त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। पति की ऐसी बात सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहे, ऐसा विचार कर जोगनी के पास फिर से गई और उससे सब बातें कही। तब उसने पहली औषधि के प्रभाव को शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसका सेवन करते ही उसके पति का रोग ठीक हो गया। वह सदैव घर में ही रहता था और उसके वश में भी हो गया था। तब उस स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक फोड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जीभ और दोनों कानों में छेद कर दिए। उसके स्तन कट गए और उंगलियों के सिरे विकृत हो गए। वह कुष्ठ रोगी हो गई। अंत में उसने शरीर त्याग दिया और नरक में चली गई। 15,000 वर्षों तक ताम्र बांड नामक नरक में जलने के बाद वह 100 जन्मों तक बार बार कुत्ते की जोनी में पड़कर घर घर घूमती रही। इसके बाद सौराष्ट्र देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी।
उसके कान टूटे फूटे और पूंछ कटी हुई थी और सिर में कीड़े पड़े हुए थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक क्लेशों को सहन करती रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो एकादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। सूर्य उदय के पहले वह कुतिया उन चरणों के धोए हुए जल में लौट गई, जिससे उसके सभी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को सोच सोच कर ताप से व्याकुल होकर त्राही त्राही करने लगी। वह ब्याह से व्याकुल होकर उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों की ताम्र बांडव नामक नरक में पड़ने की और 100 वर्षों तक कुतिया की जोलनी में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगी कि हे ब्राह्मण पुत्र, अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुराचारणी और खोटी हूँ, इसीलिए चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी की छांव में तथा आपके चरणों की दोन से मुझे अपने पूर्व जन्मों की याद आ गई। अंते आप अपने पुण्य को मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते ही है, तो दुराचारणी शूद्र क्या करेगी। मुनि पुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अंततः दुखी होकर चित्कार करने लगी और अपने पिता से कहने लगी, हे पद्म बंधु, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हूँ। मैं कुतिया हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा दी गई रोटी को नित्य खाती हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थ महात्माओं के घर पर जो जीव पड़े रहते हैं, उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा न करने से वह भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेदांतों का मत है। यह कर्म कर्तव्य है। तुम दयालु हो, अंत्या मुझ दुष्ट बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्म बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब वहां पर खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब कथा का वर्णन किया। अपने पुत्र के वचन सुनकर वह आश्चर्यचकित होकर बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने ये क्या किया। हे पुत्र, साधु को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थिर है। दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्य को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया था और जीमूत वाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया था। विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया ही करते हैं। जैसे मेघ शुभ तथा अशुभ दोनों ही जगहों पर बराबर पानी बरसाता है तथा चंद्रमा चंडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुखों को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर संभ्या पद्म बंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त एकादशी के दिन किया हुआ पुण्य तुम्हें देता हूँ। तू अब अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्म बंधु के इतना कहते ही हे नारद, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहनकर 100 सूर्य के समान प्रभावशाली सावित्री जैसी होकर ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर 200 दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से एकादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे जोगी जन जोग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसी इस महान कथा को सुनने से सभी भक्तों का कल्याण होता है तथा उनका यश दिनों दिन बढ़ता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए माता तुलसी जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पोत्रों की
सुख सुविधाओं के लिए व्रत किया करती थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना बरबर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा जब भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। नेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वह कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं जब व्रत कर सकूं और जब पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार वर्ग के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही है? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर बांग लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वह सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे भूल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनके फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, अब हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती और वह शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वह दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे बारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु वह आग बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वह जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने संध्या भोजन किया
उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वह इसी तरह से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली राधा रानी की सच्ची कथा का श्रवण करते हैं। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर जमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह रोज की तरह उठे और जमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर उन्होंने स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद वह बाजार जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरी पर अपने हाथों से गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों की बनाई हुई लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाई जाएगी तो मेरी लाडली बहुत ही सुंदर लगेगी। इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा, बताओ बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, तो यह मुझे दे दो ना। तब महात्मा जी बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। यह तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो। पर संत जी भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत जी के हाथ से छुड़ाकर वह लहंगा चुनरी को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लड़की लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत जी उन्हीं सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए।
रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यह सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं है, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर जाकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार किया। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहनी थी। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु जी को समर्पित इस कथा का श्रवण कीजिए। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दल दल लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब आगे आया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक बड़ा खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय की जान बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी वह अकाल मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पार्वती पते हर हर महादेव।